Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं. इंदु भान की लीगल ईगल्स स्टोरीज ऑफ द टॉप 7 इंडियन लॉयर्स. इसकी कुछ समीक्षाएं हैं हमारे पास. हाँ बिल्कुल, और ये समीक्षाएं हमें एक अंदरूनी नजर देती हैं कि भारत के जो ये बड़े वकील हैं उनकी दुनिया कैसी है. सही. मतलब उनकी सफलता के पीछे क्या था, उनके सफर में क्या मुश्किलें आईं और वो कौन से बड़े ऐतिहासिक मुकदमे थे जो उन्होंने लड़े. चलिए देखते हैं इन समीक्षाओं में क्या है. असल में ये किताब भारत के 7 जाने माने वकीलों की कहानियों का एक तरह से कलेक्शन है, और समीक्षाएं ये साफ करती हैं कि इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि कौन कितने केस जीता. अच्छा, तो फिर क्या है मकसद? मकसद ये दिखाना है कि कानून की दुनिया में, खासकर जो भारतीय मुकदमेबाजी है या संवैधानिक कानून, उसमें टॉप पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसी मेहनत, कैसी सोच, कैसी रणनीति लगती है. तो ये 7 दिग्गज हैं कौन जिनका जिक्र है? क्या समीक्षा बताती है कि यही 7 क्यों? देखिए, समीक्षा में जो नाम सामने आते हैं वो है फली एस नरीमन, हाँ. जिन्हें उनकी संवैधानिक समझ और मध्यस्थता के लिए जाना जाता है. हाँ, नरीमन साहब. फिर राम जेठमलानी, क्रिमिनल लॉ के उस्ताद माने जाते थे, अपनी हाजिर जवादी और कह सकते निडरता के लिए मशहूर. बिल्कुल. हरीश साल्वे, जो कॉर्पोरेट लॉ के तो बड़े नाम हैं ही, और उन्होंने वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में कुलभूषण जाधव वाला मामला भी देखा था. हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था. आर्या मसुंदरम है, कॉर्पोरेट और मीडिया लॉ में उनका नाम है. के वेणुगोपाल, जो अटॉर्नी जनरल भी रहे और उन्हें एक सैद्धांतिक संविधानवादी कहा गया है. ओके. गोपाल सुब्रमण्यम, एक विद्वान वकील, कई जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल से जुड़े रहे. और अभिषेक मनु सिंघवी, जो राजनीति और वकालत दोनों में सक्रिय हैं. समीक्षा ये तो नहीं बताती कि ठीक यही 7 क्यों चुने गए, पर लगता है कि शायद लेखक ने अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले दिग्गजों को शामिल करने की कोशिश की है. दिलचस्प है. काफी अलग अलग फील्ड से हैं ये सब. अच्छा, समीक्षा और किन बातों पर जोर देती हैं? क्या इनकी कहानियों में कोई कॉमन पैटर्न या थीम नजर आता है? हाँ, कई थीम्स हैं. एक तो ये कि देखिए, सफलता का कोई एक सीधा फॉर्मूला नहीं है. सबके अपने रास्ते थे, अपने संघर्ष, अपनी स्ट्रैटेजीज थी. दूसरी बहुत अहम बात है मेंटरशिप की, मतलब मार्गदर्शन. समीक्षा बताती है कि नानी पालखेवाला, एचएम सीरवई, सोली सोराबजी जैसे सीनियर्स का इन पर कितना गहरा असर रहा. अच्छा, किस तरह का असर? सिर्फ कानूनी दांव-पेच? नहीं, उससे कहीं ज्यादा. समीक्षा कहती है कि उनका असर सिर्फ कानूनी सलाह तक नहीं था, बल्कि इन युवा वकीलों के पेशेवर रवैये, उनकी नैतिक सोच, उसको गढ़ने में भी अहम भूमिका थी. ये दिलचस्प है. और वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात, सुना है वकालत में ये लगभग नामुमकिन होता है. हाँ, समीक्षा इस पहलू को भी छूती है, और ज्यादातर मामलों में यही दिखता है कि संतुलन वो तो कमी था. ये पेशा बहुत डिमांडिंग है. सही. इसके अलावा कानूनी नैतिकता से जुड़े कुछ विवादों का भी जिक्र आता है, और कैसे कानूनी दुनिया बदल रही है, इस पर भी बात है. तो समीक्षा के हिसाब से इस किताब की क्या खूबियां हैं? क्या ये सिर्फ वकीलों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही है? नहीं, यही तो एक खास बात बताई गई है. इसकी भाषा काफी सरल रखी गई है. मतलब जिसे कानून की पेचीदगियों की ज्यादा समझ नहीं है, वो भी इसे पढ़ सकता है, समझ सकता है. ओके. असली केस स्टडीज को किस्सों की तरह बताया गया है, जो इसे काफी रोचक बनाता है. और समीक्षा ये भी कहती है कि चित्रण काफी संतुलित है. संतुलित मतलब? मतलब सिर्फ तारीफें ही नहीं है. इन वकीलों की ताकत के साथ साथ उनकी चुनौतियां या शायद कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है. और हाँ, ये भारत के जो लीगल एलीट हैं, उनके बंद दरवाजों के पीछे की एक दुर्लभ झलक देती है. ये तो अच्छी बातें हो गई. क्या समीक्षा में कुछ कमियां या सीमाएं भी बताई गई हैं? हाँ, कुछ बातों का जिक्र तो है. एक जो बड़ी बात उठाई गई है वो ये कि इसमें किसी भी टॉप की महिला वकील को शामिल नहीं किया गया है. कि किताब का टोन कहीं कहीं थोड़ा तारीफी ज्यादा है, जैसे नायकों की गाथा सुना रहे हों. और क्योंकि कानूनी दुनिया इतनी तेजी से बदलती है, तो कुछ मामले या उनका संदर्भ आज शायद उतने ताज़ा ना लगे. पर हाँ, हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो समीक्षाओं में लिखा है. समझा. तो कुल मिलाकर इन समीक्षाओं की रोशनी में देखें तो ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है?
देखिए, समीक्षाओं के मुताबिक ये लॉ स्टूडेंट्स या जो लोग कानून में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत मोटिवेशनल हो सकती है। ये दिखाती है कि बड़े वकील सिर्फ कानून के नियम रटने वाले नहीं होते, उनके पीछे एक पूरी पर्सनैलिटी होती है, उनकी अपनी कहानी, अपना संघर्ष होता है। सही बात है। तो मतलब ये सिर्फ कोर्टरूम की जीत हार का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि उन दिमागों, उन संघर्षों और उस जज्बे की कहानी है जिन्होंने भारतीय कानून को बनाने में, उसे शक्ल देने में भूमिका निभाई है। समीक्षाओं ने इसे काफी पसंद किया है ना? हाँ, समीक्षाओं में इसे अच्छी रेटिंग्स मिली हैं। जैसे एक ने 8.5/10 दिया है, लेकिन साथ ही ये समीक्षाएं हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती हैं। जैसे मैंने कहा, महिला वकीलों का ना होना, ये प्रतिनिधित्व पर एक बड़ा सवाल है। क्या आज के दौर के लीगल ईगल्स भी इन्हीं पुराने रास्तों पर चल रहे हैं, या अब सफलता के मायने और रास्ते बदल गए हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वक्त बदल रहा है। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठता है कि इस किताब में जिस पीढ़ी का जिक्र है, उनके बाद कानून की दुनिया के अगले सितारे कौन होंगे? क्या उनकी सफलता को परिभाषित करने वाले गुण भी कुछ अलग होंगे? इस पे विचार करना दिलचस्प रहेगा। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.